शांति का स्वर्ग कश्मीर, जहां बहती है झीलों की शांति और बर्फ के बीच खिलती हैं मुस्कानें। लेकिन आज वही वादियां फिर से दहशत की गवाह बनी। 22 अप्रैल 2025 के दोपहर जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकियों ने घुड़सवारी कर रहे पर्यटकों के ग्रुप को निशाना बनाया। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा 21 लोग घायल हो चुके हैं। इनमें पर्यटक और स्थानीय लोग भी शामिल हैं। आतंकियों को पकड़ने के लिए सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। सीआरपीएफ की अतिरिक्त क्विक रिएक्शन टीम यानी क्वाड घटनास्थल के लिए भेजा गया है। देखिए, ये पहलगाम की बाइसरन वैली में अटैक हुआ है, जो कि 6 से 7 किलोमीटर पहलगाम से दूर पड़ता है। वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती है, रोड नहीं है, तो वहां पे जो है घोड़े पे बैठ के जाना पड़ता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो लोकल्स है वो इस टूरिस्ट प्लेस पे होते हैं, उसमें शाल बेचने वाले होते हैं, घोड़े वाले होते हैं। तो ऐसे में अंधाधुंध फायरिंग हुई है पर्यटकों पर। जो पर्यटक वहां पे इनफैक्ट जो है एंजॉय कर रहे थे, लेकिन उस पर जो है अटैक हुआ था और उसमें जो लोकल्स भी है वो भी शामिल थे। तो ऐसे में कुछ लोकल भी वहां पे घायल हुए हैं। फिलहाल उसमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आई है, क्योंकि पर्यटकों की तरफ से कुछ इस तरह के वीडियोस में स्टेटमेंट आए हैं कि जो पहले उनका नाम पूछा गया, उनका धर्म के बारे में जानकारी ली गई, उस तरीके से अटैक हुआ है। दरअसल कश्मीर में कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आतंकवाद कम नजर आता है। पहलगांव उसमें से एक ऐसा ही हिस्सा है। यहाँ पर पर्यटक बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। मार्च में हुई बर्फबारी के बाद सैकड़ों की तादाद में पर्यटक यहां लगातार पहुंच रहे हैं। पहलगांव के एक पहाड़ के टॉप पर ट्रैकिंग के लिए पर्यटक जाते हैं। वहां पर यह आतंकी हमला हुआ। पर्यटकों पर वहां छुपे आतंकियों ने गोलीबारी की। घायलों को फौरन अस्पताल में भर्ती कराया गया है और इलाके में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आतंकियों का मकसद सीधे पर्यटकों को निशाना बनाना था? इस घटना पर स्थानीय विधायक ने क्या कहा, सुनिए। ये जो आज 22 पहलगाम में हादसा पेश आया, आई स्ट्रांगली कंडम दिस अटैक। दिस इज ए कवर्डली एक्ट। ये टूरिस्ट पे, लोकल्स पे जो अटैक हुआ आज, ये दर्दनाक है। और मैंने पहले ही तुरंत ऑनरेबल सीएम साहब के नोटिस में लाया। ही इज ऑन जॉब, ऑनरेबल सीएम साहब इज जॉब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, पुलिस भी है, लेकिन इनको अच्छे से ट्रीट करना हमारे लिए फर्ज है। जितने भी जख्मी हुए और सीरियसली जो इंजर्ड है, मैंने एम्बुलेंसेस को भी डायरेक्शन दी, सीएमओज, बीएमओज, उनसे बात करके एवरीबडी इज ऑन टोज, अलर्ट, एंड दिस वाज वेरी अनफॉर्चुनेट एंड अनएक्सपेक्टेड एट ए अनएक्सपेक्टेड प्लेस। ये जो हादसा हुआ है, यहाँ पे अभी तक कभी सोचा भी नहीं था इंसान ने, जो पहलगाम से करीब 4-5 किलोमीटर दूर है, जिसको ट्रैकिंग के तौर पे ही इस्तेमाल किया जाता है, घोड़े पे चले जाते हैं लोग। तो आई स्ट्रांगली कंडम्ड, आई डोंट हैव वर्ड्स। और मेरी दुआएं है जितने भी जख्मी हो वो जल्द से जल्द ठीक हो, और उसके साथ साथ जिसने भी ये किया उनको आयरन फिस्ट से टू बी डेल्ट विद। ये और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से, जितने भी वहाँ पे अगर कोई मरा है उनके अलावा इनके साथ इज़हार ताज़िया पेश करता हूँ। एंड very unfortunate, I don't have words to speak how cowardly they have done it. Unarmed पे, निहत्तों पे वार करना, ये कोई इस्लाम नहीं है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर कायराना आतंकी हमला किया है। कायर पाकिस्तानी आतंकवादी भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जांबाज वीरों का तो सामना कर नहीं सकते। इन कायर, इन बुज़दिल पाकिस्तानी आतंकवादियों ने कश्मीर को घूमने आए निहत्थे, निर्दोष पर्यटकों को निशाना बनाया है। कुछ पर्यटकों को घायल अवस्था में वहां स्थानीय हॉस्पिटल में जेरे इलाज के लिए दाखिल किया गया है। सारे क्षेत्र की घेराबंदी सेना, पुलिस ने कर दी है। जो आतंकवादी पहलगाम के इस हमले के गुनहगार हैं, या इन आतंकवादियों के जो मददगार हैं, उनको जमीन के पाताल से भी निकालकर उनको उनके गुनाहों की सजा दी जाएगी। ये बुज़दिल कायर पाकिस्तानी आतंकवादी
कश्मीर को लहूलुहान करने की साजिश और कोशिश करते हैं। इनकी हर कोशिश को पहले भी नाकाम किया गया है और आगे भी इनकी हर कोशिशों और साजिशों को नाकाम करेंगे। पर्यटन कश्मीर की रूह, और जब उस पर हमला होता है तो ये सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा को झकझोरता है।